हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल वर्तिसाज ब्लॉग में। तो दोस्तों, अभी है मॉर्निंग का टाइम और मैं यहाँ पे विधि को तैयार कर रही थी स्कूल के लिए। मेरी बड़ी बेटी रिद्धि तो जा चुकी है स्कूल, उसका 6:30 का टाइम रहता है, तो वो पहले निकल गई है। उसके बाद फिर उसको भेजने के बाद मैं इनकी तैयारी में लग जाती हूँ, क्योंकि इनकी बस वैसे तो 1 घंटे लेट आती है, लेकिन इनको तैयार करने में ना मुझे पूरा टाइम चला जाता है। क्योंकि इनके बड़े नखरे होते हैं, कभी उनका मन रहता है अच्छे से तैयार होने का, कभी बहुत नाटक करती हैं तैयार होने में। तो इसीलिए मेरा सारा टाइम उनके पीछे जाता है। तो बस इनको तैयार कर रही थी, ये नाटक कर रही थी। ना तो इनको लोशन लगवाना है, ना कोई क्रीम लगवानी है। ये बहुत परेशान करती है। उसके बाद फिर मैं उनको रेडी करने के बाद आ गई थी इनकी टिफ़िन पैक करने के लिए। और आज मैंने इनके लिए ना आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी और पूड़ी बनाई थी। तो वैसे तो इनका मन रहता है कि जो है अ, आलू की सब्ज़ी खाती हैं, इनको ज़्यादा पसंद आता है। लेकिन मैंने सोचा इसको बना के देती हैं। गोभी मैंने उसमें से निकाल दिया था, इनको आलू आलू ही दी है उसमें। तो अब देखो इसको कितना खा के आती हैं। और यहाँ पे ना वो विधि जा चुकी है स्कूल और फिर मैं आ गई थी यहाँ पे किचन में। मैं वैसे तो उसको नहाने के बाद भी मैं नहा लेती हूँ, तो मैं उस टाइम नहा चुकी हूँ। और यहाँ पे मैंने दलिया चढ़ा दिया है पकने के लिए, और इधर मेरी चाय भी बन रही है। साथ में पीने के लिए पानी भी गर्म कर लिया है मैंने। इसमें दलिया में मैंने जो है इसको है ना सूजी की तरह, जैसे सूजी भूनते हैं ना उसी तरह से भून के उसके बाद जो है इसमें पानी डाल देती हूँ। कभी कभी क्या होता है, इसको मैं भिगा देती हूँ, पहले 1 घंटे पहले भिगा देती हूँ, फिर मैं घी में भूनती हूँ। तो मैं दोनों तरीके से बनाती हूँ और बहुत अच्छा बनता है ये। और फिर उसके बाद ना मैं वहाँ पे मैंने नाश्ता जो भी था दलिया वगैरह पकने के लिए चढ़ा दिया था, चाय भी चढ़ा दी थी। फिर मैं आ गई थी यहाँ पे पूजा करने के लिए, क्योंकि सुबह ना बहुत भाग दौड़ हो जाती है। और मतलब एक साथ बहुत सारे काम करने होते हैं, ये हम लेडीज़ों के साथ होता ही है। सुबह सुबह ना इतना दौड़ा भागी रहती है ना कि समझ में नहीं आता है कि एक तो कभी पता चलता है किसी को चाय के लिए लेट हो रहा है, कभी किसी को स्कूल जाना है उसके लिए तैयारी करनी है, खुद के भी इतने सारे काम होते हैं। तो बस हम लोग इसी में लगे रहते हैं। तो हमारी पूजा हो गई थी। उसके बाद मैंने वहाँ पे नाश्ता दे दिया था हस्बैंड को, और पापा को भी दे दिया था। फिर मैं इधर आ गई थी यहाँ कमरे में, क्योंकि मैं ना थोड़ी सी 5 बजे मैं उठती हूँ, उसके बाद से मेरा लगातार चलता ही रहता है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा इसको भी इसी टाइम सेट कर लूँ, जो भी सामान है, नहीं तो फिर ना पूरा टाइम मेरा अभी किचन में लग जाऊँगी, उसके बाद 10-11 बज जाएगा। फिर बाकी काम, और आजकल दिन इतना छोटा होता है सर्दियों के टाइम में ना, तो दिन का भी पता नहीं चलता है। फिर काम करते करते ही पता चलता है बच्चे आ जाते हैं। तो लगे हाथ सारे काम जो भी होते रहे ना वो ठीक है, नहीं तो पता चलेगा अगर कोई चीज़ छोड़ दिया कि बाद में करेंगे, तो वो बाद के चक्कर में बाद में ही होता है फिर और होता भी नहीं होता है, तो कोई पता भी नहीं चलता है। उसके बाद फिर मैंने ना यहाँ पे थोड़ा सा लोशन वगैरह लगा लिया था अपने हाथ पैर में, क्योंकि आजकल स्किन बहुत बहुत रुखी हो जा रही है। और ना अगर उसी टाइम लगा लो तो लगा लो, नहीं तो फिर पता चलता है पूरा टाइम निकल जाता है। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि मैं अगर उसी टाइम जो भी लगा लेती हूँ लोशन वगैरह तो लगा लेती हूँ, नहीं तो फिर ना पूरा दिन निकल जाता है फिर ऐसा फेस लेके घूमती रहती हूँ। हाथ पैर भी ऐसे ही रहता है। और अब यही होता है ना कि अगर हम नहीं देखभाल करेंगे अपने स्किन की, अपने हाथ पैर की, तो फिर वो उस तरह बन भी जाते हैं। और मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि मैं बहुत लापरवाही कर जाती हूँ कभी कभी तो अपने स्किन के लिए। तो वो मैं बाद में बहुत पछताती हूँ, नहीं है सही किया होता तो अच्छा रहता। लेकिन बस वही है ना कि होना चाहिए, अपने आप पे ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे फिर मैंने जो है लोशन वगैरह लगा लिया था, और यहाँ पे मॉइस्चराइज़र भी लगा लिया था। उसके बाद फिर मैं अभी मेरा इसके बाद जो है मेरा काम रहेगा खाना बनाने का। नाश्ता मम्मी भी आ गई हैं अभी पूजा करके, तो उनको भी नाश्ता देके फिर मैं खाने में लग जाऊँगी। देखती हूँ आज खाने में क्या बनेगा, अभी तो कुछ पता नहीं है, वैसे पूछूँगी मम्मी से।
तो यहाँ पे मैं खाना बनाने के बाद आ गई थी छत पे कपड़े डालने के लिए। पापा जा चुके हैं, उनको खाना दे दिया था मैंने। उसके बाद फिर मैंने सोचा कपड़े डाल देती हूँ उसी टाइम, नहीं तो जो है ना आजकल धूप सुबह ही डाल दो तो ठीक रहता है, नहीं तो फिर ना 12 बजे के बाद धूप एकदम हल्की होने लगती है, तो कपड़े डालने का कोई मतलब नहीं रहता है। और ये कपड़े मेरे कल के हैं जो मैंने सुबह डाल दिया था सूखने के लिए। वो सूखे नहीं थे, कल मुझे लेट हो गया था कपड़ा धुलने में, तो वो बिल्कुल भी नहीं सूखे थे। तो उसको मैंने सुबह ही डाल दिया था, तो वो जो है अभी थोड़ा बहुत हैं वो सूख जाएंगे 1-2 घंटे में। बाकी जो सूखे हुए हैं उसको मैं हटा लूँगी, फिर जो धुले हुए आज के कपड़े हैं उसको मैं डालूँगी यहाँ पे। और अभी तो थोड़ा और जब मौसम बदलेगा ना, ठंडी और बढ़ेगी, तब तो और दिक्कत हो जाएगी। कपड़े वाली बहुत दिक्कत होती है। अ, या तो अब मेरी मशीन भी ख़राब हो गई है अभी, तो उसमें ना ड्राई नहीं होता है, तो वो जो है हाथ से जब धुलती हूँ उसको वैसे ही डालती हूँ, तो कितना भी पानी निचोड़ के डालो ना वो रह ही जाता है, वो सूखता नहीं है ठीक से उतने अच्छे से। और आजकल तो स्वेटर वगैरह भी होते हैं इतने सारे, गर्म कपड़े तो वैसे ही इतने हैवी होते हैं, तो वो तो सूखने वाले नहीं होते हैं। उनको अगर धूप है तब तो ठीक है, तो एक एक दिन में पूरा दिन मतलब सूख जाता है, नहीं तो फिर 2 दिन तो लगता ही है उसमें, और कभी कभी 3 दिन भी लग जाता है अगर धूप नहीं रहती है ढंग की। तो ऐसे ही होता है, अब तो ठंडी में यही चलने वाला है। तो यहाँ पे मैं छत से आ गई थी कपड़े डाल के सूखने के लिए। उसके बाद जो भी कपड़े सूखे थे उसको मैंने इसी टाइम रख दूँगी। और यहाँ पे मम्मी के कमरे में जो है बेडशीट निकाली थी ना मैंने, वो सूखी हुई थी, धुली थी, तो उसको मैंने सोचा इसी टाइम लगा देती हूँ, नहीं तो वो बात के लिए अगर छोड़ूंगी तो वो बात का काम मेरा बहुत बेकार हो जाता है। वो बहुत दिक्कत होती है मुझे उसको करने में। मतलब फिर वो ये होता है ना कि एक काम भी छोड़ दिया है तो फिर 2 काम कर लेती हूँ, 3 काम कर लेती हूँ, फिर ऐसे-ऐसे करके वो निकल जाता है, नहीं होता है फिर। तो बस मैं कोशिश करती हूँ कि अगर उसी टाइम काम कर लूँ तो ज़्यादा ठीक है, बात के लिए ना छोड़ूँ, तभी सही होता है मेरे लिए। तो बस अभी आजकल का तो दिन इतना छोटा होता है ना कि मतलब छोटे-छोटे कामों में भी तब पूरा टाइम निकल जाता है, कब सुबह से शाम हो जाती है पता नहीं चलता। और यही सब करने में ना सोचो कि कुछ एक्स्ट्रा काम भी हो उसको कर लो तो टाइम निकल ही नहीं रहा है। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मतलब टाइम निकाल लूँ फटाफट से करके ये सारे काम जब बच्चों के आने तक। और बच्चों के आने के बाद तो वैसे भी नहीं होता है कि जो है कुछ भी एक्स्ट्रा काम कर लो। 3 बजे तक बच्चे आते हैं, तो अगर उस टाइम तक कर लो जो भी कर लो, उसके बाद बच्चे आते हैं तो उनके पीछे भी लगना पड़ता है, खाना पानी उनको देना, और फिर उसी में लड़ाई होने लगती है उन लोग को, उनकी लड़ाई सुलझाना। मतलब हमारा दिन तो ऐसे ही जाता है, खासकर मेरा तो ऐसे ही निकलता है। और फिर शाम हो जाती है 5 बजे, तो आजकल अंधेरा होने लगा है। तो बस यही है कि मैं भी सोचती हूँ कि जिस तरह से काम हो जाए छोटे-छोटे वो उतना ही अच्छा है। और यहाँ पे मैंने रिद्धि के कमरे में भी सब कुछ सेट कर दिया था, जो भी सामान इधर-उधर पड़ा हुआ था। तो बस अभी मम्मी आ जाएँगी, उनको मैं खाना दूँगी, रोटी बनाऊँगी तो हम लोग साथ में खाना खाएँगे। तो बस यही था आज का मेरा छोटा-सा ब्लॉग। अगर आप लोग को पसंद आया हो तो आप लोग प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो भी जैसे भी आपको अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और इस वीडियो के लास्ट में ना मैंने एक छोटी सी क्लिप ऐड की हुई है। मेरी बेटी के स्कूल में कल एनुअल फंक्शन था, तो उसका डांस वीडियो है, आप लोग भी देखिएगा, उसको एंजॉय करिएगा और बताइएगा कैसा था। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए